हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है इसको बनाने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों की एक्सेप्टेंस आ चुकी हैं। आपकी समरी अम्बेसी में, इटालियन अम्बेसी में फॉरवर्ड हो चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट इसका प्रोसेस है वो वीज़ा फाइलिंग है और स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है वो जुलाई में, इवन अगस्त में भी रेडी कर सकते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जो अभी हम पोर्टल इसका फिल करेंगे स्टाइपेंड के लिए, वो विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स होएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स, 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग इनको बनाएंगे, मुफा से अटैच करवाएंगे और इटली में एम्बेसी में सबमिट करवाएंगे वहाँ पे अराइवल के बाद। तो अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ से वीज़ा फाइल करना है पाकिस्तान से, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। ये ऑल टुगेदर 21 डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। शायद केस टू केस कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ इजाफी, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी हों। उनको हम इस वीडियो के आखिर में शेयर डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है दैट इज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है येलो कलर में। ये जितने भी येलो कलर में हाईलाइटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारी डोमेन है। इसी को एजुकेशनल कंसल्टेंट की डोमेन है कि ये हम लोग इनको बनाएंगे या इसमें आपकी हेल्प करेंगे। जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है तो ये हमने इसको डाउनलोड किया हुआ है ऑलरेडी, हमारे पास ये फॉर्म्स हैं। तो जब ये अपॉइंटमेंट आ जाएगी, उसमें अपॉइंटमेंट आने के बाद 8 से 10 डेज से लेके 15 डेज का टाइम होता है। उस टाइम पे हम इसको 2 से 3 पेजेस का एक फॉर्म होता है, तब हम इसको फिल करके आपको देंगे और आप इसको प्रिंट करके अपने साथ रख लेंगे। ये आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपकी डोमेन नहीं है सो फार। नंबर 2 जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है कि आपने पासपोर्ट साइज पिक्चर्स 8 आपने वो बनवानी है। ये पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ होंगी। इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि इसका जो साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, वो 45 मल्टीप्लाई बाय 35 है, विद वाइट बैकग्राउंड के साथ। और ये जो पिक्चर होएगी इसमें 70 to 80% आपका जस्ट फेस विजिबल होना चाहिए। इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा जूम आउट करके दूर से नहीं बनाना। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो वैलिड पासपोर्ट है। ये आपके ऑलरेडी पासपोर्ट्स बने हुए हैं। आपने जस्ट ये इसको मेक श्योर करना है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल और 6 मंथ से 1.5 ईयर से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। अगर ऐसा है कि आपके पासपोर्ट पे 1.5 ईयर से कम टाइम हो तो फिर आप उसको पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं। नया पासपोर्ट जब आपको मिलेगा तो पहले वाला पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों को स्टेपल करके फिर जमा करवाने पड़ेंगे। अगर तो 1.5 ईयर से ज़्यादा उसका टाइम है तो फिर इसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो टाइम होता है 1.5 ईयर, ये उस टाइम पे जब वीज़ा फाइल होता है उससे आगे काउंट होता है। अभी से काउंट नहीं होगा वीज़ा फाइल से। तो नॉर्मली ये देख लें कि अगर 2-3 मंथ्स के बाद में अगर वीज़ा फाइल होता है तो उससे आगे ये 1.5 ईयर होना चाहिए। फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट है, फिर ये नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट है वो है ओरिजिनल एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन। इनको आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट को आपने अपने बोर्ड से, आईबीसीसी से और मुफा से टेस्ट करवाने हैं। और जो आपकी डिग्री होएगी वो एचईसी से और मुफा से टेस्ट करवानी है। और ये याद रखिएगा कि अटेस्टेशन में आपने अपनी सनद और जिसको हम कहेंगे डिग्री, और प्लस आपने अपनी मार्कशीट्स या ट्रांसक्रिप्ट, ये सभी अटेस्ट करवानी होती हैं। बोर्ड से भी, आईबीसीसी से भी, मुफा से भी, और यहाँ से जो डिग्री के केस में एचईसी से यूनिवर्सिटी की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट उसकी जो है ये टेस्ट करवानी होगी। फिर इसके बाद नंबर 5 पे डॉक्यूमेंट प्री रोलमेंट समरी। ये समरी आप लोगों की आ चुकी है। ज़्यादातर क्लाइंट्स के साथ इसको हमने शेयर भी कर दिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको दे भी सकते हैं। बट इसकी जो ज़रूरत है वो वीज़ा फाइल करते हुए होएगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको प्रिंट करना होता है और उसके लास्ट में सिग्नेचर और डेट एंटर करनी होती है वीज़ा फाइल करने के साथ। तो ये आपकी सबमिट होएगी ऑनलाइन। नेक्स्ट जो नंबर 6 के ऊपर डॉक्यूमेंट है, ये डीओवी है और सीनिया है। ऐसे स्टूडेंट जिनका सीनिया ऑलरेडी बन चुका है ऑनलाइन पेमेंट के बाद, दैट इज फाइन, वही उसी की ज़रूरत होएगी। और जिनका नहीं है तो जब आप लोगों का इस्लामाबाद एम्बेसी में वीज़ा फाइल होगा तो उस टाइम पे डीओवी की रिक्वेस्ट हम आपकी भेजेंगे। और जब आपको वीज़ा मिलेगा, पासपोर्ट वापस होगा, तो साथ में डीओवी जो सर्टिफिकेट है वो भी इशू होगा एम्बेसी की तरफ से।
यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, सो विल बी इशूड विद वीजा एंड हैव टू सबमिट एट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जाने के बाद इसको सबमिट करवाना होता है उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ होता है। ये इसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की होती है। नेक्स्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट 18 लाख से ज़्यादा की होनी चाहिए। ये एक्सचेंज रेट के साथ वेरी करती रहती है। अगर इसकी वैल्यू को मैं अगर यूरो में शो करूँ तो ये जो है ये आपके 6,000 यूरो या उससे ज़्यादा की एटलीस्ट होनी चाहिए। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो 6,000 में कितने रुपीस की बनती है, तो ये एक्सचेंज रेट चूंकि वेरी होता रहता है तो उस टाइम पे उसके साथ से इसके साथ रिलेशनशिप है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या है। फिर नंबर 8 के ऊपर है प्रूव ऑफ फी पेड टू यूनिवर्सिटी इफ एनी फी। कुछ जब एक्सेप्टेंस आती है तो उसके ऊपर ये कंडीशन लिखी होती है कि आपकी जो प्री इनरोलमेंट से पहले आपने यूनिवर्सिटी की फी पे करनी है। तो ऐसे केस में एक्सेप्टेंस के केस में फिर भी सबमिट करवाता है। प्री प्री इनरोलमेंट होती है। जिन लोगों की प्री इनरोलमेंट हो चुकी है, जिनको एक्सेप्टेंस के साथ में फी का कोई कंडीशन नहीं एसोसिएटेड थी, तो वो फी पे नहीं करेंगे। ठीक है, ये फी तो ऐसे केस में जो भी फीस सबमिट होती है उसका प्रूफ भी एम्बेसी को देना पड़ता है कि ये हमारी फीस थी और ये हमने पे किया। नेक्स्ट है वो प्रूफ ऑफ एम्बेसी फी है। ये जैरी में जब वीज़ा फाइल होता है तो वहाँ पे जमा होती है और उसके साथ में कि जो फी का चालान है वो भी फाइल के साथ एम्बेसी को फॉरवर्ड होता है। ये एट द टाइम ऑफ वीज़ा सबमिशन के ऊपर ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 9 है तब ये होता है। फिर आपकी एनआईसी की फोटो कॉपी को आपने अटैच करवाना है नोटरी पब्लिक ऑफिस से। ये जो रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है, कचहरी होता है, वहाँ पे जो नोटरी पब्लिक का ऑफिस है ये अटैच करते हैं आपका एनएससी की फोटो कॉपी को। आइल्स के केस में अगर तो एफ एफ एस सी इंटरमीडिएट की डिग्री है तो ऐसे सिनारियों में आइल्स का सर्टिफिकेट कंपलसरी होएगा। अगर तो बीएस डिग्री है या उससे ज़्यादा एटलीस्ट 16 ईयर्स एजुकेशन, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी ने इशू किया हुआ होता है वो एक्सेप्टेबल होगा, जो कि एडमिशन के टाइम में हमने उसको भेजा था, यूनिवर्सिटी को भेजा था। फिर इसी तरह आपकी ये जो येलो कलर में है ये भी हमारी डोमेन है, ट्रेवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। ये हम आपका अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट 2 से 3 डेज में बंद किया जाता है। ये भी वीज़ा अपॉइंटमेंट के ऊपर है क्योंकि इसका एक्सपेंडिचर है। जब अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है फिर हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपने कहाँ से ट्रेवल की और हेल्थ की इंश्योरेंस करवानी है, मल्टीपल ऑप्शंस क्या हैं। इसकी लिस्ट भी बाद में शेयर हो जाएगी अपॉइंटमेंट के बाद, जिसमें इटली की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी दिया हुआ है जो ऑथोराइज ऑथेंटिक ट्रेवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस के वो बॉडीज हैं, उनकी डिटेल्स दी हुई हैं। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है नंबर 13 वो एफआरसी है। ये एफआरसी जो है ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है जिसकी करंटली फी ₹1000 है। ये आपने नादरा से लेना है और इसको मुफा से अटैच करवाना है। अ, अगर मैरिड है तो ऐसे केस में एक और भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो एमआरसी होगा, मैरिड मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपका एफआरसी ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये आपने नादरा से इशू करवाना है, उसको मुफा से अटैच करवाना है। फिर इसी तरह आपकी बुकिंग रिजर्वेशन है होटल की एंड एयर टिकट की, ये हमारी डोमेन है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें हम आपको गाइड करेंगे और आपको कंप्लीट वो उसमें एयर टिकट में होटल एंड या हॉस्टल की बुक रिजर्वेशन के लिए हम तो ये भी जो है वीज़ा अपॉइंटमेंट के बाद है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एफिडेविट इन केस ऑफ स्पॉन्सरशिप फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। अगर पेरेंट्स में से फादर या मदर या फिर ब्रदर या कोई सिस्टर जो भी स्पॉन्सर कर रहा होता है अपने आपको, आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर ऐसे केस में आपने एफिडेविट बनवाना होगा कचहरी से और उसको अटैच करवाना होगा नोटरी पब्लिक से एफिडेविट को, जिसमें आपके स्पॉन्सर के यानी आपके फादर के या मदर के या भाई के या बहन के सिग्नेचर आएंगे, जिसमें इस तरह की वर्डिंग होगी कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो जो भी आपके एक्सपेंडिचर होंगे 1 साल के वो उसको मीट करेंगे, वो पे करेंगे आपको। तो साथ में उनकी बैंक स्टेटमेंट भी होगी। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट होगा वो उनकी इनकम के साथ जो है उनकी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट भी लगेगा। जो भी स्पॉन्सर होगा, ठीक है, उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसका एफिडेविट 2, नंबर 3 उसकी इनकम सर्टिफिकेट, 4
और नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो उसका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स ऐसे केस में जब कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके नाम पे है, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो फिर इन बाकी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जो है खुद को सेल्फ फाइनेंस कर रहे होते हैं। ये नंबर 16 के ऊपर पोलियो एंड कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये इजीली अवेलेबल होते हैं, पास में भी आपने इशू करवाए थे तो आपके पास हैं तो आप इनको अटैच कर दें। अदरवाइज ये जो पोलियो सर्टिफिकेट है ये सी ऑथोराइज हॉस्पिटल से बनवाए जा सकते हैं। जो 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 बेसिकली उनका एक सेपरेट वैक्सीनेशन का हेल्प डेस्क होता है, जहाँ पे वैक्सीनेशन के बाद आपको वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसके बगैर जो है ना वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। फिर इसी तरह यूरोपास की भी है, हाईलाइटेड पार्ट है, ये हम लोगों ने आपकी बनाई हुई थी, ऑलरेडी हमारे पास है। एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग एडमिशन तो हम उस पर जाएंगे, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह आपका मोटिवेशनल लेटर है वो हमारे पास है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये येलो जो नंबर 17 और नंबर 18 डॉक्यूमेंट्स है ये हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नंबर 19 डॉक्यूमेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपके रेजिडेंट है वहाँ से करीब में, वहाँ से ये स्टेशन से लेना है, जिसकी फ्यू थाउजेंड 1-2,000 इसकी फी होती है। फिर इटालियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, तो आप लोगों को जितने भी आपके एकेडमिक्स हैं, डिग्री जिसमें सनद इंक्लूड होती है, मार्कशीट नहीं, आपने इनको इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी करवानी है। इसी तरह आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाएंगे तो वैसे में वीज़ा फाइल होने से 1 दिन 2 दिन पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट में फोटो कॉपीज करवाएंगे आप लोग। और ये फोटो कॉपीज जो होंगी 4 सेट, ये जैली के ऑफिस में जब अपॉइंटमेंट आएगी वहाँ पे सबमिट होंगे 4 सेट उसके फोटो कॉपी के। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपके 21। अगर इसमें कोई आपको क्लियरेंस चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर सकते हैं, एंड देन आई विल सेंड यू फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो इसमें केस टू केस डॉक्यूमेंट्स वेरी भी कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट और भी मैं इसमें ऐड कर लूँ कि आप लोगों ने अपनी सीवी के ऊपर जो भी आपने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो इनके जो वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स हैं ये भी आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। वर्क एक्सपीरियंस लेटर ये ओरिजिनल होने चाहिए, कलर्ड होने चाहिए, स्टैम्प्ड होने चाहिए, लेटर हेड के ऊपर होने चाहिए। ये आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं, वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स आपने अरेंज करने प्रोवाइड करने हैं। तो और भी इसके अलावा जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई आपने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, कोई कोर्सेज लिए हुए हैं, वो सर्टिफिकेट जो आपके सीवी के ऊपर हैं वो भी आपने नंबर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स में आपने अटैच करना है। ये ऑल टुगेदर 23 डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, जिनको आप लोगों ने टाइम टू टाइम आपने इनको अरेंज करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इनमें से ऐसे हैं जो अपॉइंटमेंट आने के बाद हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपॉइंटमेंट से पहले भी आप कर सकते हैं या आपके पास ऑलरेडी होंगे। जैसे मैं अगर जो अपॉइंटमेंट के बाद के डॉक्यूमेंट्स को मैं अगर हाईलाइट करता हूँ तो उनमें आपने बेशक आपकी जो नंबर 2 है, ये जो पिक्चर्स हैं ये आप अपॉइंटमेंट के बाद इसको वो कर लें, बनवा लें, अभी बेशक ना बनवाएं। पिक्चर्स जो है वो तो फ्यू आवर्स में बन जाती हैं। पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी है, एकेडमिक की अटेस्टेशन आप लोग अभी करवा लें, ये पहले करवानी चाहिए, आपको टाइम लगता है इसके ऊपर, क्योंकि वेट नहीं करना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के लिए आप लोगों को चाहिए कि जुलाई के स्टार्ट से ही अपने फंड को मेंटेन कर लें, ताकि 2 से 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी बन सके। इसकी अमाउंट मैंने बता दी है, 6,000 यूरो कन्वर्ट कर लें आज के रेट से, तो आपको रुपीज़ में पता चल जाएगा। मे बी जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ये 20,000 21 सॉरी 21 रह गया, 20 रह गया, उससे ज़्यादा अमाउंट बन रही होगी। फिर इसी तरीके से प्रूफ ऑफ फी पेड ये भी पहले होगा, क्योंकि फी जिनकी है, वैसे तो नॉर्मली आई रिमेंबर कि किसी की फी नहीं है, यूनिवर्सिटी की फी सेक्टर के साथ एसोसिएटेड, तो ये डॉक्यूमेंट नहीं यूज होगा। ये आपकी डॉक्यूमेंट अभी आप नहीं कर सकते, ये अपॉइंटमेंट के बाद होगा। ये जब आप जाएंगे दिल्ली इंटरनेशनल में बायोमेट्रिक्स के लिए, तब ये डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको जनरेट होगा, आपका जो एम्बेसी की फी पे होती है। अभी आप जो नोटिस पब्लिक से है तो चाहें तो ये आप करवा सकते हैं, ये वाला डॉक्यूमेंट है, तो बाद में भी अपॉइंटमेंट के भी करवा सकते हैं। आइल्स तो आपके पास ऑलरेडी है तो इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। एफ आप अभी बनवा लें, ये अपॉइंटमेंट का बेशक वेट ना करें, ये चाहिए होगा।
एफिडेविट जो है आपका ये आप बनवा लें जो आपके स्पॉन्सर का है। और सेकेंड, पोलियो सर्टिफिकेट है, ये भी आप अभी ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद की जरूरत नहीं है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को जो है ना वो आप लोगों ने लेना होता है अपॉइंटमेंट के बाद। ये डॉक्यूमेंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट रिसेंट डेट होनी चाहिए। फोटो कॉपी आप भी अपॉइंटमेंट के बाद जब आपके सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे तभी फोटो कॉपी होगा। इसको भी मैं ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो आपका वर्क एक्सपीरियंस लेटर है, फोटो डॉक्यूमेंट्स उनको आप अभी अरेंज कर सकती हैं। तो ये लिस्ट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। इसका ये फाइल भी, और जो मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, यहाँ पे इसको सुनने के बाद, देखने के बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन रेज होते हैं, समझ नहीं आती, ये एक्सप्लेनेशन का कॉलम में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से भी भेज सकते हैं। अदरवाइज आप वॉइस मैसेज करते हैं तो मैं आपको उसका एज सुन एज पॉसिबल उसका आंसर भी आपको करूँगा। ठीक है जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और अपने लिए दुआ भी करें, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए। और हम भी इसमें दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी कामयाबी पीछे, इसके पीछे हमारी भी काफ़ी एफर्ट है और आपकी भी काफ़ी एफर्ट है। तो इंशाल्लाह जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो टेक केयर, जो भी क्वेश्चन हैं, थैंक यू वेरी मच।